अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव शेल्टर्स। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास लेक्चर नंबर 3, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आप इन टॉपिक्स को एंजॉय करेंगे और अच्छे तरीके से समझें। What are the macroscopic characteristics of forward reaction? फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? 4 प्रॉपर्टीज है टोटल हमारे पास फॉरवर्ड की भी, और 4 ही है हमारे पास रिवर्स की भी। फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करना शुरू करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और आयोडाइन आपस में केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। इनिशियली स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास बहुत ज़्यादा होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास और एक्टिव सब्सटेंसेस। कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्टिव मास के। जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी ग्राम्स के अंदर, उतना केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए फास्ट होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होना शुरू हो जाता है? स्लो होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट के प्रोडक्ट्स जब बनाते जाते हैं तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट मिनिमाइज होती जाती है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट मैक्सिमाइज हो जाती है। जब अमाउंट मिनिमाइज हो जाएगी तो स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, इनफैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, और हम क्या कहेंगे? कि इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। What are reverse reaction? What are the properties or effect reverse reaction? क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स में क्या होता है? प्रोडक्ट्स के दोबारा क्या बनाना शुरू कर देते हैं? रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम एग्जांपल में गौर करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट्स है, टूटे क्या बनाना शुरू कर दिया? रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन और आयोडाइन। दूसरी प्रॉपर्टी है इट टेक्स में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर आप गौर करें पहले जो हमने केमिकल रिएक्शन देखा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे राइट पर था और हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे लेफ्ट पर थी। अब क्या हुआ? इसका उलट हो गया है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड लेफ्ट पर आ गया है और हाइड्रोजन और आयोडाइन क्या आ गई है? राइट। राइट से मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट। इनिशियली रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे ना, तो हमारे पास मतलब स्टार्ट में प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होती है, इसलिए फिर स्पीड भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है या ना होने के बराबर होती है। लेकिन स्पीड्स अप ग्रेजुअली, इस रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट में स्लो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते जाते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है हमारे रिएक्शन की स्पीड भी क्या होना शुरू हो जाती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और हम कहते हैं कि रिवर्स रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो गया है। What are the macroscopic properties of dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। हैज टू बी अ क्लोज सिस्टम। सिस्टम का क्लोज होना लाजमी है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन अकर नहीं करेंगे, और रिवर्सिबल रिएक्शन अकर नहीं करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। इसका मतलब सिस्टम का क्लोज होना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट है जनाब इसी की डेफिनेशन डायनामिक इक्विलिब्रियम की, वो क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, और डायरेक्शन क्या हो? हमेशा ऑपोजिट। अगर दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। तीसरी जनाब हमारे पास प्रॉपर्टी स्टार्ट फ्रॉम आइदर वेज, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरवर्ड रिएक्शन पहले करवाते हैं या रिवर्स रिएक्शन पहले करवाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स पहले बनवाते हैं या प्रोडक्ट्स को तोड़ के रिएक्टेंट्स पहले बनवाते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। चौथा पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो और सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल हम बार बार एक एग्जांपल डिस्कस करते आ रहे हैं। हाइड्रोजन और आयोडाइन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, वो टूटेगा हाइड्रोजन आयोडाइड तो दोबारा पर्पल कलर आयोडीन का जनरेट लाजमी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आयोडीन का पर्पल कलर जनरेट ना हो, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। लास्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव अंडर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन हीट की मौजूदगी में होना था, हीट किस तरह से बंद हो गई, खत्म हो गई,
तो केमिकल रिएक्शन वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। लेकिन जितनी हीट केमिकल रिएक्शन पर रिक्वायर्ड थी, अगर वही हीट आप दोबारा दे देते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा स्टैब्लिश हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको इस पर जवाब दे सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।